नोएना ने वीरानी परिवार की पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है। यह खबर जैसे ही पूरे घर में फैलती है, वैसे ही शांति निकेतन का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जो घर कभी हंसी खुशी और अपनापन से भरा रहता था, वहां अब सन्नाटा और हैरानी छा जाती है। किसी को भी यकीन नहीं होता कि नोएना इतनी बड़ी चाल चल सकती है। मिहिर, तुलसी और बाकी परिवार के लोग स्तब्ध रह जाते हैं। दरअसल यह सब उस वक्त शुरू होता है जब मिहिर सबके सामने नोएना की सच्चाई उजागर कर देता है। वह बताता है कि किस तरह नोएना लंबे समय से परिवार को धोखा दे रही थी और अपने फायदे के लिए सबको इस्तेमाल कर रही थी। जैसे ही यह सच्चाई सामने आती है, घर के सभी लोग गुस्से से भर जाते हैं। मिहिर बिना देर किए नोएना को घर से बाहर जाने के लिए कह देता है। नोएना उस वक्त चुपचाप खड़ी रहती है। उसकी आंखों में आंसू दिखाई देते हैं और कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो। वह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ती है। पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। सभी लोग यही सोचते हैं कि शायद अब सब खत्म हो गया है और नोएना इस घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचती है, अचानक रुक जाती है। वह धीरे से मुड़कर सबकी तरफ देखती है और उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास दिखाई देने लगता है। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक अजीब सी मुस्कान होती है। वह सीधे मेहर की तरफ देखकर कहती है, मेहर, अब तक मैं तुम पर दोस्ती के लिए रहम खा रही थी। मैंने सोचा था कि शायद तुम मेरी सच्ची दोस्त हो, लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि यहाँ कोई भी मेरा नहीं है। जब दोस्ती का रिश्ता ही खत्म हो गया है, तो अब देखना मैं क्या करती हूँ। नोएना की यह बात सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि वह आखिर कहना क्या चाहती है। तभी वह अपने बैग से कुछ कागज निकालती है और सबके सामने लहराते हुए कहती है, तुम सब लोग मुझे घर से निकाल रहे थे ना? अब जरा इन कागजों को भी देख लो। मिहिर गुस्से में उससे कागज छीन लेता है और उन्हें पढ़ना शुरू करता है। जैसे जैसे वह लाइनें पढ़ता है, उसके चेहरे का रंग उड़ता जाता है। तुलसी भी पास आकर कागज देखती है और कुछ ही सेकंड में उसे समझ आ जाता है कि यह कोई मामूली दस्तावेज नहीं है। नोएना हंसते हुए कहती है, अब सच जानने का वक्त आ गया है। ये सारे प्रॉपर्टी पेपर्स हैं और इन पर साफ लिखा है कि वीरानी परिवार की पूरी प्रॉपर्टी अब मेरे नाम हो चुकी है। शांति निकेतन भी अब मेरा है। यह सुनकर पूरे घर में जैसे बिजली गिर जाती है। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है। किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर यह सब कैसे हो गया। नोएना आगे कहती है, तुम लोगों को लगता था कि मैं इतनी आसान हूँ कि तुम मुझे एक्सपोज करोगे और मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं मिहिर, मैं इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ। मुझे पहले से ही पता था कि एक दिन तुम मुझे सबके सामने बेइज्जत करने वाले हो, इसलिए मैंने पहले ही अपना खेल खेल दिया था। वह बताती है कि कैसे उसने बहुत चालाकी से सारे कागज़ अपने नाम करवा लिए। उसने सही मौके का इंतज़ार किया और जब उसे लगा कि समय आ गया है, तब उसने पूरी योजना को अंजाम दे दिया। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि कानूनी तौर पर शांति निकेतन और वीरानी परिवार की बाकी संपत्ति पर नोएना का अधिकार हो चुका है। नोएना घमंड से कहती है, अब तुम सब लोग इस घर में मेहमान हो, असली मालिक मैं हूँ। इसलिए बेहतर होगा कि तुम सब लोग शांति से यहाँ से चले जाओ। मिहिर गुस्से से भर जाता है और कहता है कि यह सब धोखा है और वह इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन नोएना शांत रहते हुए जवाब देती है कि कानून के सामने भावनाओं की कोई कीमत नहीं होती। तुलसी यह सब सुनकर कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट नहीं बल्कि गहरी सोच दिखाई देती है। वह समझ जाती है कि यह लड़ाई अब सिर्फ गुस्से से नहीं बल्कि दिमाग से जीतनी होगी। तुलसी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और नोएना की आंखों में आंखें डालकर कहती हैं, तुमने जो किया है वह बहुत चालाकी से किया है, लेकिन याद रखना, सच और परिवार की ताकत किसी भी कागज से बड़ी होती है। नोएना हंस पड़ती है और कहती है कि अब यह सब बातें बेकार हैं, क्योंकि कागज ही असली सबूत होते हैं। घर के बाकी लोग भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए। ऐसा लगता है जैसे पल भर में सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन तुलसी हार मानने वालों में से नहीं है। वह मन ही मन तय कर लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह शांति निकेतन को वापस लेकर ही रहेगी। उसके दिमाग में कई सवाल और कई योजनाएं चलने लगती हैं। उसे लगता है कि ज़रूर कहीं ना कहीं कोई गलती हुई होगी या कोई ऐसा राज होगा जो अभी सामने नहीं आया है। तुलसी को यह भी शक होने लगता है कि शायद नोएना ने यह सब अकेले नहीं किया। ज़रूर कोई और भी है जो उसे इस पूरे खेल में मदद कर रहा है। इधर नोएना खुद को विजेता समझ रही होती है। उसे लगता है कि अब उसने वीरानी परिवार को पूरी तरह हरा दिया है। लेकिन उसे यह नहीं पता कि तुलसी की चुप्पी किसी तूफान से कम नहीं होती।
आने वाले समय में तुलसी सच्चाई की हर परत खोलने वाली है। वह पता लगाएगी कि आखिर ये कागज कैसे बने, किसने इसमें मदद की और कहाँ-कहाँ धोखा हुआ है। जैसे जैसे यह जांच आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे कई ऐसे राज सामने आएंगे जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देंगे। संभव है कि इस खेल में कोई ऐसा इंसान शामिल हो जिस पर परिवार ने सबसे ज्यादा भरोसा किया हो। यही आने वाले एपिसोड को और भी ज्यादा रोमांचक और दिलचस्प बनाने वाला है, क्योंकि अब यह सिर्फ प्रॉपर्टी की लड़ाई नहीं रही, बल्कि सच्चाई, भरोसे और परिवार की इज्जत की लड़ाई बन चुकी है। तुलसी और मिहिर क्या शांति निकेतन को वापस हासिल कर पाएंगे? क्या नोएना का सच पूरी तरह सामने आएगा? और क्या इस खेल के पीछे छिपा असली मास्टरमाइंड कभी बेनकाब होगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां हर पल एक नया ट्विस्ट और एक नई सच्चाई सामने आने वाली है। इसलिए कहानी अब और भी ज्यादा दिलचस्प मोड़ लेने वाली है और दर्शकों को लगातार चौंकाने वाली है।